हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स की एक्सरसाइज 13.1 करने वाले हैं। इसके जो बेसिक्स हैं, जो फार्मूलाज इसमें यूज़ होने वाले हैं, वो ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। अगर आप लोगों ने वो मिस कर दिए तो कोई टेंशन की बात नहीं, आई बटन में मैं उसका लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर जाके वो सारे बेसिक्स देख लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद ये एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हम करेंगे, बस आपको फार्मूलाज लगाने हैं और कैलकुलेशन करनी है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। इस पूरे चैप्टर में एक्चुअली कुछ नहीं है, लेकिन बस कैलकुलेशन का टेस्ट है कि कैलकुलेशन आप कितनी जल्दी करते हैं। अब कैलकुलेशन के लिए कुछ आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी ढूंढनी चाहिए कि कैसे आप जल्दी कैलकुलेट कर सकते हो। कुछ शॉर्ट ट्रिक्स मैंने ऑलरेडी डाल रखी है, उसका भी मैं लिंक ऊपर आपको आई बटन में दे देता हूँ। ठीक है, वो जो कैलकुलेशन ट्रिक वाली वीडियो है, वहाँ पर जाके आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन समझ सकते हैं कि आप किस तरीके से जल्दी जल्दी कर सकते हैं। तो आगे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन में सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द रेंज। अब आपको अनग्रुप डाटा दिया हुआ है, इसकी रेंज आपको बतानी है। तो रेंज का फार्मूला क्या था कि जो सबसे हाईएस्ट टर्म होती है उसमें से लोएस्ट को माइनस कर दो। तो हाईएस्ट इसमें से वैल्यू कौन सी आपके पास 25 हाईएस्ट है, तो 25 में से आपको माइनस करना है। सबसे छोटी वाली वैल्यू कौन सी है, 2 है, तो 25 में से 2 माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा आपका 23। ठीक है, ये आपकी सबसे हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू माइनस कर दी, आपकी आ गई रेंज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में कहता है कि कैलकुलेट द क्वार्टाइल डेविएशन। अब क्वार्टाइल डेविएशन अगर आपको निकालना है तो उसके लिए आपको Q1 और Q3 निकालना पड़ेगा। अब Q1 या Q3 हम कैसे निकालते हैं, तो Q1 निकालने का जो फार्मूला होता है, Q1 का फार्मूला होता है n+1/4 टर्म, यानी इस नंबर पे जो टर्म आ रही है उसकी वैल्यू। तो सबसे पहले तो डाटा आपको हमेशा ही देखना है कि डाटा ऑर्डर में अरेंज है या नहीं है। अगर है तो ठीक है, नहीं तो उसको ऑर्डर में अरेंज करो। अब यहाँ पर देखो 15 है, फिर 20 है, 22 है, 27 इधर होना चाहिए था, फिर 28, 35, 44, 48, 55 और 60, बाकी सब कुछ ठीक है। बस यहाँ पर जो 28 है इसको यहाँ से हटा के आप यहाँ पर डाल देना। तो ये डाटा को आप अरेंज करके लिखना, लिखने के बाद फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर जो टर्म्स है वो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 11 टर्म्स हैं इसके अंदर। तो इसके लिए जो फार्मूला हुआ हमारे पास, उसके हिसाब से क्या बनेगा, 11 + 1 डिवाइडेड बाय 4। तो 11 + 1 12 हो गया। 12 को अगर आप डिवाइड करोगे 4 से तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास थर्ड ऑब्जर्वेशन, यानी जो तीसरे नंबर पर वैल्यू आ रही है वो हम कौन सी लेंगे, 15, 20 और 22। तो ये तो बन गया आपका Q1। जब हम Q3 की बात करेंगे तो Q3 के अंदर क्या होता है, यहाँ पर 3 इंटू में n+1/4 टर्म। ठीक है, इसी को आपको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ऑलरेडी हमने ये तो निकाल ही रखी है, तो थर्ड टर्म है। तो 3 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 9th ऑब्जर्वेशन, और 9th ऑब्जर्वेशन क्या है हमारे पास 50। तो Q1 की वैल्यू भी आ गई, Q3 की वैल्यू भी आ गई। अब इन दोनों की हेल्प से हमें निकालना है क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्वार्टाइल डेविएशन क्या फार्मूला होता है, Q3 - Q1 डिवाइडेड बाय 2। तो 50 - 22 डिवाइडेड बाय 2। तो 10 - 2 8, 4 - 2 2, 2 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 14। तो थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं। थर्ड में कहता है फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। डाटा जो हमें दिया हुआ है उसमें पहले 3 है, फिर 6 है। ठीक है, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, पहले 3 है, फिर 6 है, फिर 11 है, फिर 12 है और फिर 18 है। तो ये हमारे पास 5 टर्म्स हैं। तो n की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 5। तो जब आप मीडियन निकालेंगे, क्योंकि मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है, यानी डेविएशन हमें मीडियन के अकॉर्डिंग चेक करना है कि कितना डाटा जो स्कैटर्ड है, कितना डाटा बिखरा हुआ है। तो उसके लिए हम मीडियन निकालेंगे पहले। अब ऑड नंबर ऑफ टर्म आती है तो मीडियन का फार्मूला होता है n+1/2th टर्म। तो n की जगह आएगा 5 + 1/2th टर्म, मतलब 6/2। तो ये आ गया हमारे पास थर्ड टर्म। अब जो थर्ड टर्म यहाँ पर है, थर्ड टर्म काउंट करोगे तो थर्ड टर्म है 11। तो आंसर हमारा मीडियन का जो है वो 11 है, थर्ड नहीं, 3 नहीं है। ठीक है, थर्ड नंबर पे जो टर्म आ रही है वो मीडियन है। अब मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है, तो उसके लिए आपको xi में से मीडियन को माइनस करना है और एब्सोल्यूट वैल्यूज़ निकालनी है, क्योंकि जो साइन यहाँ माइनस या प्लस आता है हम कंसीडर नहीं करेंगे, हमें एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी होती है। और जितनी भी वैल्यू आएंगी उनका सम करते जाएंगे, तो समेशन भी साथ साथ आप लगा दो।
तो पहली वैल्यू आएगी 3 माइनस 11 करेंगे, -8 आ रही है, लेकिन -8 नहीं लेनी है, हमें सिर्फ +8 लेना है, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। 6 माइनस 11 करेंगे 5 आ जाएगा, 11 माइनस 11 0, 12 माइनस 11 1 और 18 माइनस 11 7। तो 7 + 8 8 8 16 + 5 यानी आ गया 21। तो अब हमें निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो इसका फार्मूला होगा समेशन ऑफ xi माइनस मीन, xi माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय n। तो ये तो 21 आ गया और हमारे पास नंबर ऑफ टर्म है 5, तो आंसर आ जाएगा 4.2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कहता है कि फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन। मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है। तो अबाउट मीन निकालना है तो फिर आपको उसमें मीन निकालना पड़ेगा। तो ये जो डाटा दिया हुआ है इसका मीन निकाल लो। अब मीन का फार्मूला क्या था? मीन का फार्मूला होता है जितनी भी ऑब्जर्वेशंस होती है इन सबको आप प्लस करो और प्लस करके जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उससे कर दो डिवाइड। तो 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशन है, इन सब का सम करेंगे तो सम करने पर आएगा 42 डिवाइडेड बाय 6, यानी आंसर आया इसका 7। तो मीन आ गया 7। अब पिछले क्वेश्चन में हमने मीन डेविएशन अबाउट मीडियन के हिसाब से निकालना था, यहाँ पर मीन के हिसाब से निकालना है। तो डेविएशन हम निकालेंगे मीन के हिसाब से और जो वैल्यूज आएगी उनका सम करते हुए चलेंगे। तो 1 माइनस 7 करोगे 6 आ जाएगा, 3 माइनस 7 4, 7 माइनस 7 9 माइनस 7, 10 माइनस 7 और 12 माइनस 7। तो 6 + 4 10, 10 और 10 ये हो गया, तो ये आ गया आपके पास 20। तो हमें निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो फार्मूला इसका क्या बनेगा? समेशन ऑफ xi माइनस मीन डिवाइडेड बाय n। तो ये आ गया 20 डिवाइडेड बाय 6, 6 से आप इसको डिवाइड करोगे तो 10/3, 10/3 का मतलब हो गया 3.33। ये आ गया हमारे पास मीन डेविएशन अबाउट मीन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या कहता है? नेक्स्ट में फिर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन आ गया। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी है वो आपको 6 दे रखी है। पिछली बार 5 दे रखी थी, इस बार 6 दे रखी है। तो जब इवन नंबर में होता है डाटा तो उस केस में मीडियन का फार्मूला क्या होता है? फिर वही, अगर आपको कंसेप्ट पता है तो जो मिडिल वाली 2 टर्म है इन दोनों का सम करना है और इसकी एवरेज निकाल देनी है। तो 11 + 9 20 आ जाएगा, 20 को 2 से डिवाइड कर देंगे 10 आ जाएगा। तो मीडियन इसका 10 आ रहा है। फार्मूले के हिसाब से निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पर n/2th टर्म प्लस n/2th प्लस 1th टर्म और फिर उसकी एवरेज निकालने के लिए 2 से डिवाइड। तो n की वैल्यू यहाँ पर 6/2 करेंगे तो यहाँ 3rd टर्म आ रही है, यहाँ पर इससे अगली टर्म आएगी 4th डिवाइडेड बाय 2। अब 3rd टर्म देखो 9 है और ये 11 है, तो ये आ गया आपके पास 10। अब उसके बाद आपको निकालना है मीन डेविएशन xi माइनस मीडियन, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू और उसका सम। तो यह आ जाएगा 2 माइनस 10 8 हो गया, 7 माइनस 10 3 आ गया, 9 माइनस 10 1 हो गया, 11 माइनस 10 15 माइनस 10 16 माइनस 10, 8 + 3 11 12 13 13 + 5 18 + 6 24। तो अब आपको निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो 24 n कितना था? n था हमारे पास 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी आपको यही चीज़ करनी है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करेंगे। ये डाटा है, एक बार इसका मीन से निकालना है और एक बार मीडियन से निकालना है। ठीक है, जैसे हमने अभी पीछे किया उसी तरीके से करना है, बिल्कुल कुछ भी और चेंज नहीं है। अब अगर डाटा आपको इस तरह से दे दिया जाए क्लास इंटरवल में, तो आप इसका मीन डेविएशन कैसे निकालेंगे? देखिए, सबसे पहला काम जिसके आपसे अकॉर्डिंग पूछ रहा है, कैलकुलेट द, यहाँ तो क्वार्टाइल डेविएशन पूछ रहा है। तो क्वार्टाइल डेविएशन निकालने के लिए आपको Q3 और Q1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब Q3 या Q1 की वैल्यू निकालने के लिए आपको जो एक तो क्लास इंटरवल चाहिए, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, और एक आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा ये देखना, कोई भी क्वेश्चन आप कर रहे हो, चाहे मीन का कर रहे हो, मीडियन का कर रहे हो, या क्वार्टाइल का कर रहे हो, मीन डेविएशन कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आप ये देखो कि जो क्लास इंटरवल है ये हमारा कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ 34 पे ख़त्म हो रहा है लेकिन 35 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूअस तब होता है जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं से ही ख़त्म होता है।
ठीक है, मतलब जहाँ से ख़त्म होता है वहाँ से स्टार्ट होता है, तो वो होता है हमारा कंटिन्यूस। तो ये दोनों हमारे सेम होने चाहिए। अगर ये सेम नहीं है तो इसको हमें सेम बनाना पड़ता है। तो हम एडजस्टेड क्लास इंटरवल यहाँ पर निकालते हैं, एडजस्टेड क्लास इंटरवल। उसके हिसाब से क्या करेंगे, जो लोअर लिमिट है उसमें से 0.5 माइनस करेंगे और जो अपर लिमिट है उसमें 0.5 प्लस करेंगे। अब सेम काम हमें यहाँ पर करते जाना है। लोअर लिमिट के अंदर 34, इधर आ जाएगा 40, इधर 44, इधर 39 आएगा, 39.5, 4 नहीं, ठीक है। जो जो लोअर लिमिट है उसमें से 0.5 आपको माइनस करते हुए चलना है। ये हमारी लोअर लिमिट बनेगी। अपर लिमिट में क्या करना है, 0.5 प्लस करते हुए चलना है इसमें। तो इससे क्या हुआ कि जो क्लास इंटरवल है वो हमारा अभी कंटिन्यूस बन गया। अब जब हम क्वेश्चन में यूज़ करेंगे तो क्लास इंटरवल हम ये यूज़ करेंगे, ये अब यूज़ नहीं करेंगे। फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है, अब आपको क्वार्टाइल निकालना है तो उसके लिए CF निकालो। तो CF कैसे निकालते हैं, जो पहले वाली टर्म होती है उसको आप एज इट इज़ रखते हैं और उसके बाद 1 के अंदर जो ये नेक्स्ट वाली टर्म है इसको हम ऐड कर देते हैं। तो 1 + 2 और इसके सामने लिखेंगे यहाँ पर 3। ऐसे ये प्रोसेस हम पूरा करते हुए जाते हैं। 3 + में 6, 9 आ गया, 9 + 7, 16 + 9, 25 + 11, 36 + 8, 44 + 7, फिर +5 और +3 और लास्ट में +1। इसका टोटल भी आपको चेक करना है कि इसका टोटल 60 के बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है। तो इसका टोटल और यहाँ पर जो लास्ट टर्म आएगी ये आपका सेम आना चाहिए। तो ये आपका जो CF है वो बिल्कुल ठीक है। तो अब हम निकालेंगे Q1। Q1 निकालने के लिए चाहिए हमें n/4। n की वैल्यू यहाँ पर 60, तो n/4 की वैल्यू हम निकालेंगे। n है हमारे पास 60 अपॉन में कितना है हमारे पास, 60 अपॉन में 4 मतलब 15। अब इस 15 को हमें चेक करना है CF में कि ये CF में कहाँ पर आ रहा है। अगर CF में ये मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये नहीं मिलेगा तो क्या करना चाहिए, तो हम इससे अगली जो टर्म है वो देखेंगे। 15 से अगली टर्म हमारे पास आ रही है 16। तो 16 के सामने जो क्लास इंटरवल आ रहा है 44.5 से लेकर 49.5, तो इस क्लास इंटरवल को हमें यूज़ करना है। यहाँ से हमें L चाहिए होगा, तो L की वैल्यू 44.5 आ गई यानी लोअर लिमिट। और फ्रीक्वेंसी चाहिए हमें, फ्रीक्वेंसी इसकी यही होती है 7। फिर CF हमें चाहिए, जो CF होती है इसमें CF ये वाली नहीं होती है, इससे पहले वाली CF ली जाती है। CF होगी ये, और H मतलब इसके बीच में गैप कितना है, तो यहाँ पर 5 का गैप है। तो Q1 का जो फार्मूला है, Q1 का फार्मूला क्या कहता है, ये कहता है कि L + n/4 - CF अपॉन में F इंटू में H, ये फार्मूला होता है। तो L की वैल्यू इसमें हमारे पास कितनी आ गई, 44.5, n/4 आया हमारे पास 15 - 9 अपॉन में F कितना है 7 इंटू में H है हमारे पास 5। तो ये बन गया 44.5 प्लस 15 - 9 करेंगे 6, 6 5 जा 35 और 6 5 जा 30 अपॉन में 7। अब इतना ही छोड़ दो क्योंकि हमें Q3 और Q1 दोनों को माइनस करना है। ये हमारा अभी निकला है Q1। ऐसे जब आप Q3 निकालते हो तो Q3 के लिए आपको यहाँ पर चाहिए होता है 3n/4। n/4 की जगह क्या चाहिए हमें, 3n/4। तो 3n/4 निकाल लो, तो 3n/4, तो n/4 हमारा जितना निकला था उसका 3 से मल्टीप्लाई कर दो बस। तो 3 इंटू में 15 यानी ये आएगा 45। फिर सेम ऐसे हम 45 को देखेंगे, CF में 45 कहीं है या नहीं है, तो 45 नहीं है तो उससे अगली टर्म 51 है, यानी ये वाली हम क्लास इंटरवल लेंगे। यहाँ से L आएगा 64.5। तो Q3 की वैल्यू क्या आएगी, फार्मूला में क्या आएगा, L + 3n/4 - CF अपॉन में F इंटू H। उसी तरीके से तो L की वैल्यू आ गई 64.5 और 3n/4 की वैल्यू 45 है। CF पीछे की तरह ही CF क्या करेंगे, ये नहीं लेंगे, ये वाली लेंगे।
44, एफ इसके सामने ही जो है, इसके सामने 7 है और एच हमारे पास 5 है ही, तो ये आ गया 64.5 प्लस 5/7, ये आ गया आपके पास Q3। अब निकालना तो हमें क्वार्टाइल डेविएशन है ना, तो क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला क्या था, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। तो जब आप Q3 में से Q1 माइनस करोगे तो इसमें से इसको माइनस कर लो, इसमें से इसको माइनस कर लो, आसान रहेगा। तो 64.5 में से 44.5 माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा, और 5/7 में से इसको माइनस करेंगे तो -25/7 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास, और डिवाइडेड बाय 2 और करना है, तो ये आ जाएगा 140 माइनस 25, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 115 अपॉन में 7, और ये नीचे आ जाएगा 2, और 115 को आप 14 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8.21। तो ये बना आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। अब ऐसे क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 8th क्वेश्चन में आपको मीन डेविएशन निकालना है, अबाउट मीन। डाटा ये दे ही रखा है आपको, एक्स आई भी दे रखा है, एफ आई भी दे रखा है। तो मीन निकालने के लिए आपको चाहिए होगा एफ आई और एक्स आई। तो 1 × 3 करेंगे, 3, 9, 20, 98, 63, 44, 39 और 60। इसका टोटल कर लो और इसका टोटल कर लो। तो इसका टोटल तो आपके पास आएगा 336, इसका टोटल है 42। तो पहले मीन निकालो। मीन का फार्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई। डायरेक्ट फार्मूला अगर हम लगाएं तो सिग्मा एफ आई, तो 336 को आप डिवाइड कर दो 42 से, तो मीन की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। अब जब आपको एफ आई एक्स आई दी होती है तो मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको चाहिए होगा एक तो पहले तो वही चाहिए एक्स आई माइनस मीन। तो एक्स आई माइनस मीन निकाल के उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते चलते हैं। एक्स आई हमारे पास ये है, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 1 - 8 7 आ जाएगा, फिर 3 - 8 5 - 8 7 - 8 9 - 8 11 - 8, ऐसे ही आ जाएगा। इधर से ये आ गया। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करना है आपको एफ आई इंटू में एक्स आई माइनस मीन। तो ये डाटा हमारे पास आया है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे एफ आई से। तो 3 से 7 को मल्टीप्लाई करा हमने 21, 3 को 5 से करेंगे 15, 4 को 3 से, 14 को 1 से, फिर 7, 4 3 = 12, 3 5 = 15, 7 4 = 28। और इसका जब आप टोटल करेंगे तो इसका टोटल बनता है हमारे पास, टोटल है इसका 124। अब मीन डेविएशन अबाउट अगर हम मीन निकालेंगे तो फार्मूला अबाउट मीन निकालना है, नॉट मीडियन। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस मीन डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई, या कहीं जगह एन भी लिखा होता है फार्मूले में, इसका मतलब टोटल ऑब्जर्वेशन ही है। तो ये आपके पास आएगी 124 और ये आपका दिया हुआ है 42। तो 124 को 42 से आप कर लो डिवाइड, जितना काट सकते हो काटो, काटने के बाद इसको डिवाइड कर देना, यह आ जाएगा 2.95। पूरी वैल्यू नहीं आएगी तो अप्रोच एक वर्ड आगे ज़रूर लगा देना, पॉइंट में थोड़ा बहुत फ़र्क हो जाएगा ना तो काम चल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे अगर हम चलें, 9th में आपको वही निकालना है, मीन डेविएशन निकालना है, अबाउट मीडियन निकालना है। तो वही सेम काम रहेगा, उसी तरीके से स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले आपको यहाँ पर मीडियन निकालना है। अब मीडियन निकालने के लिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको पहले चाहिएगी एक सी एफ। तो सी एफ वाला कॉलम बनाओ, 3 + 5 8, 8 6 14 7 21 और 8 29। इसका टोटल करके देखेंगे 29 अगर आ रहा है तो ये दोनों हमारे ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर n की वैल्यू 29 है, यानी इवन नंबर ऑड नंबर में है। तो जो मीडियन आएगा, मीडियन होगा इसमें n + 1/2th टर्म, तो ये 30/2 मतलब 15th टर्म आएगी। तो 15th टर्म आप देखेंगे सी एफ में। तो सी एफ में अगर 15 टर्म नहीं मिलती है तो फिर उससे अगली टर्म देखनी है। तो उससे अगली टर्म हमारे पास है 21। तो 21 के सामने जो एक्स आई है
वो मीडियन है। तो मीडियन हमारा है 30। तो मीडियन निकल गया। अब निकालो आप मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो एक्स आई माइनस मीडियन निकालो यहाँ पर। तो एक्स आई यानी 15 माइनस 30 करोगे 30 आ जाएगा, और सॉरी 15 आएगा। उसके बाद 21 माइनस 30 करेंगे 9 आ गया। फिर 27 माइनस 30 करेंगे 3 आ गया। 30 माइनस 30 करेंगे 0। 35 माइनस 30 करेंगे तो आ गया 5। अब इसके साथ अब मल्टीप्लाई कर दो एफ आई को। एफ आई है 3 इंटू में 15, 9 इंटू 5, 3 इंटू 6, यहाँ तो आ जाएगा 0, 5 8 40। इसका टोटल कर लो। 45 45 90 तो हो गया, 90 40 130 148। तो अब आपको निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो इस फार्मूले में क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ आई। तो ये आया आपके पास 148 और ये था 29। तो 29 से इसको आप डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आंसर 5.1। बस फार्मूला आपको याद हो तो ये टेबल आपको याद रहेगी कि कौन सी टेबल आपको बनानी चाहिए, कौन सी नहीं बनानी चाहिए। बस फार्मूले आपको याद होने चाहिए। उसके बाद अगले जो 2 क्वेश्चन है उसमें भी आपको निकालना यही है। बस यहाँ पर क्लास इंटरवल दे दिया तो एक काम हमारा और बढ़ा दिया इसने, क्लास इंटरवल दे दिया तो हमें एक्स आई और निकालनी पड़ेगी अब इसमें। तो एक्स आई 10 और 20 के बीच में जो एक्स आई होगी ये आ जाएगी कितनी, 15। फिर क्योंकि 10-10 का गैप है तो 10-10 यहाँ पर ऐड करते जाओ। ये एक्स आई आ गई। अब आपको निकालना है एफ आई एक्स आई ताकि आप इसका मीन निकाल सको। फिफ्टीन 2 जा 30, 25 3 जा 8 5 जा 40, 8 3 जा 24 प्लस 4 28। 14 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 630। ये आ जाएगा 440 195 और ये आ गया 150। अब एफ आई एक्स आई का टोटल है वो आ गया आपके पास 1800 और इसका टोटल है 40। तो मीन निकालेंगे पहले तो 1800 को डिवाइड कर दोगे 40 से तो कितना आ जाएगा 45। तो ये तो आ गया आपके पास मीन। अब निकालो आप यहाँ से मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो एक्स आई में से माइनस करो इसको। तो 15 माइनस 45 करोगे -30। अब यहाँ पर भी 10-10 का गैप रेगुलर है तो 10-10 यहाँ पर कम करते चलो, बढ़ाते चलो, कम नहीं करना। अब लेकिन यहाँ पर ये एब्सोल्यूट वैल्यू हो तो ये ध्यान रखना यहाँ पर माइनस मत लगा देना, ठीक है। यहाँ आएगा यहाँ पर प्लस ही साइन। अब एफ आई को मल्टीप्लाई करेंगे, एफ आई को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स आई माइनस मीन से। तो यहाँ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से 60 आएगा, 3 को 20 से, 8 को 10 से 0, 8 को 10 से, 3 को 20 से और 2 को 30 से। तो यहाँ पर देखो 120 और 80 200 200 400। तो ये आ गया आपके पास 400। अब आप निकालेंगे यहाँ से मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो आपके पास वो टोटल आ गया 400। फार्मूला वही रहेगा जो हमने पीछे क्वेश्चन में यूज़ किया है और डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। तो आंसर आ जाएगा इसका 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट में वही मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है, लेकिन जब क्लास इंटरवल दिया होता है तो मीडियन का निकालने का फार्मूला अलग होता है जो आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ होगा। मीडियन का फार्मूला क्या था, मैं पहले फार्मूला लिख देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि क्या आपको निकालना है। L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू में एच। जैसे हम क्वार्टाइल निकालते हैं, क्वार्टाइल में अगर Q2 निकालते हैं तो Q2 क्या होता है, मीडियन ही होता है। तो सेम वही काम है यहाँ पर। पहले इसका n निकाल लो, 4 5 9 3 12 6 18 और 2 20। सी एफ निकालो, 4 9 12 18 और 20। अब सबसे पहला काम है आप n/2 निकाल के क्लास इंटरवल देखो कौन सा लेना चाहिए।
n/2 आ गया आपके पास 10। अब 10 आपको देखो CF में कहीं है या नहीं है, अगर CF में नहीं है तो CF से अगली वाली जो टर्म है उसका क्लास इंटरवल लेना है। तो यहाँ से L आ गया आपके पास 12, तो मीडियन क्या बना, L आ गया 12, n/2 हो गया 10 माइनस CF ये नहीं, ये वाली लेनी है, F ये वाली लेनी है, और H हो गया इसके बीच का गैप 6, ये आ गया 2 और 12, ये आ गया 14, तो मीडियन तो आ गया इसका 14। अब आप क्या करो, यहाँ से निकालो xi माइनस मीडियन। xi तो अभी निकाली नहीं हमने, पहले xi निकाल लो। xi लोअर लिमिट और अपर लिमिट होती है, उसके सेंटर वाली वैल्यू होती है 0 और 6 के बीच में आ जाएगा 3, या 0 और 6 को आप प्लस करके 2 से डिवाइड कर लो, फिर यहाँ 9 और 6 15, 15 प्लस 6 21, 21 प्लस 6 27। अब आप निकालो xi माइनस मीडियन, तो 3 माइनस 14 करेंगे 11 आ जाएगा, तो 9 माइनस 14 5 आ गया, 15 माइनस 14 करेंगे 1 आ गया, 21 माइनस 14 करोगे 7 आ गया, और यहाँ पर आ गया 13। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो fi से, fi हमारे पास है ये, 4 को इससे करेंगे 44, 5 को 5 से, 3 को 1 से, 6 को 7 से, 13 को 2 से। इसका टोटल कर लेते हैं, इसका टोटल बनेगा कितना, इसका टोटल आ रहा 140। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन अगर हम निकालें तो ये जो टोटल आ रहा है 140, इसको डिवाइड करेंगे सिग्मा fi से, आंसर आ जाएगा 7। तो ये जो एक्सरसाइज 13.1 है उसके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, और आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में भी आ गए होंगे। आप इनकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करो, और साथ ही एक चीज़ और कहना चाहूँगा, वीडियोज़ अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, और अप्लाइड मैथमेटिक्स का जो कंटेंट अवेलेबल है इसका फ़ायदा अकेले अकेले मत उठाओ, उनको भी उठाने दो। आज की इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।